धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है मोती दर्शन। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है मोती दर्शन। दीप में। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में। आज हमारे साथ है सूरत की बहुत ही जानी मानी राजनीति से जुड़ी हुई है वो दर्शना जरदोश जी हमारे साथ है। दर्शना जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस शो में। सबसे पहले विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं डी खुशहाल भाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से जी। तो आज हम दर्शना जी से मिलेंगे और जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी और कैसे वो राजनीति में आई वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजनीति में आने से पहले उन्होंने क्या किया और किस तरह से वो आई है, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो राजनीति से जुड़ी हुई है। बट आज हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। दर्शना जी, पहले आपका स्वागत करती हूँ फिर से। और जिस तरह से आप बहुत ही मतलब कि जानी मानी सांसद है, राजनीति से जुड़ी है और बहुत लोगों का प्यार आपके साथ जुड़ा है, तभी आप लंबे समय से राजनीति के साथ जुड़ी है। तो किस तरह से आपकी लाइफ जर्नी शुरू हुई वो हमारे दर्शकों को आज बताइए। सभी को नमस्कार। वैसे तो कोई लंबी कहानी नहीं है, लेकिन एक फोटोग्राफर की लड़की यहाँ तक का सफ़र कर पाई क्योंकि पापा ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद बचपन से जो आत्मनिर्भर बनाने की बात थी, जब हम लोग स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब छोटे छोटे फंक्शन में फ़ोटोग्राफी करने जाया करते थे। और तभी से पढ़ाई और उसके साथ में कुछ आगे करने की जो चाह थी वो यहाँ तक लेके आई। मेरी माँ ने एक बैंक शुरुआत की थी जो महिला चला रही थी, उसमें उनकी अन्याय की वजह से मैं राजनीति में आई। और जैसे जैसे वहाँ अन्याय की लड़ाई लड़ती गई, वहाँ हारती गई और यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप में आगे निकलती गई। सबसे पहले जब मेरा राजनीति में प्रवेश हुआ तब पहला बेटा हुआ था। और उसके बाद भी मैंने सूरत लेवल पे काम करना शुरू किया, संगठन में किया, ऑर्गेनाइजेशन में, महिला मोर्चा में काम किया। उसके बाद में स्कूल बोर्ड में किया, फिर कॉरपोरेटर बनी। कॉरपोरेटर उसी दिन बनी, उसी दिन कॉरपोरेटर चुनी गई थी, जो गुजरात की सबसे पहली महिला कॉरपोरेटर ऐसी बनी कि जिसको चुनाव लड़ना ही नहीं पड़ा। अगर कोई चुनाव लड़ी तो सबसे पहला मैं संसद का चुनाव ही लड़ी। और उसके बाद में कॉरपोरेशन के बाद में संगठन में काम किया। गुजरात प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के साथ में मैं पूरे गुजरात का भ्रमण किया। स्त्री सशक्तिकरण के सभी विषय पर छोटे छोटे सम्मेलन किए। और उसके बाद में जो जर्नी रही कि वहाँ महामंत्री के नाते काम करते करते ट्रेनिंग के बाद में जब 2009 में मुझे टिकट मिला तो उसके बाद में कभी पीछे देखना हुआ नहीं। और 2009 से 14 में अपोजिशन में और 14 के बाद में सत्ता में रहने के कारण बहुत सारे लोगों के साथ मिलना भी हुआ, बहुत सारे विषयों को भी छेड़ना हुआ और कई डिपार्टमेंट में काम करने का अनुभव भी रहा। सबसे पहली तो बात ये थी कि सूरत एक ऐसा बड़ा शहर है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है और उसके नाते यहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व करते करते उसकी बातें समझते समझते यहाँ के लोगों को भी समझने लगे और यहाँ के इशू भी वहाँ तक लेके जाने में और उसको पॉजिटिव न्याय दिलाने में हम लोग सफल हुए। जी, बहुत अच्छी बात है दर्शना जी, आपने बहुत सारे ऐसे अच्छे काम किए हैं, तभी आप एक अच्छी मतलब कि लोगों के लिए बहुत ही प्रेम भाव मिलने के बाद आप आई है। लेकिन काम जो आपने किए हैं उसमें राजनीति में आना मतलब कि बहुत लोगों के साथ आपको उठना बैठना रहना पड़ता है। तो कभी ऐसा भी आया होगा कि कभी आपको कुछ परेशानियां भी हुई होगी,
तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही संघर्ष के बिना कुछ नहीं होता है। मेरे ख्याल से काफ़ी सारा संघर्ष करना पड़ता है कोई भी अगर फील्ड आप चुने, लेकिन राजनीति ऐसे फील्ड है कि बहुत लोगों के साथ आपको न्याय देने का काम करना पड़ता है, सभी जगह पे न्याय मिले वो देखना पड़ता है। तो उस तरह से वहाँ पे आपका किस तरह से रहा? मैं समझती हूँ कि कोई भी महिला कोई भी फील्ड में हो, उनको ये चैलेंज तो एक्सेप्ट करनी ही होती है। सबसे पहला उनको परिवार को संभाल के चलना और टाइम मैनेजमेंट करना और उसी के साथ में परफॉर्म करना। तो ये तीनों के लिए अगर वो अपनी कुन्हें दिखाती है तो ही वो सफल हो पाती है। वो आप भी कर सकती है और कोई भी नौकरी करने वाली, बिजनेस करने वाली, सर्विस करने वाली कोई भी महिला है, उनको ये चैलेंज तो एक्सेप्ट करनी पड़ती है। लेकिन मेरा सौभाग्य ये रहा कि जब से राजनीति में आई हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो मुझे ट्रेनिंग मिली और उसके साथ में फैमिली सपोर्ट मिला, ये दोनों का तालमेल बहुत अच्छा रहा मेरे साथ में। तो इसी के हिसाब से जिसको मैं चैलेंज नहीं समझती, क्योंकि जो भी काम मैं करती गई वो मेरी मनपसंद था। अगर पसंद का काम हम करते हैं तो कोई भी बात हमें चैलेंज नहीं लगती। एक बात हमेशा रहती है कि जिसके साथ कंपटीशन करनी है वो बहुत बड़े फील्ड से आते हैं। जैसे हम लोग विदाउट 33% अगर संसद गए हैं तो हमारे साथ जब मुझे चुनाव लड़ना पड़ता है तो वो जेंट्स से लड़ना पड़ता है। तो उनकी मैन पावर होती है, मनी पावर होती है, मसल्स पावर होती है, तो उसका सामना करना पड़ता है। उसी तरह पे जहाँ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाकी जो स्टेट से आती महिला जो है वहाँ पे जिन्होंने अपना परफॉर्म किया है, वो या तो किसी राजघराने से आती है या तो उनके फादर फिगर या उनके घर से कोई ना कोई राजनीति में होता है, जहाँ से उनको ट्रेनिंग और बाकी सब हेल्प मिलती है। जब हमारा जो ट्रेनिंग जो बोलता है तो वो मैं समझती हूँ कि वो एक्सपीरियंस ही होता है कि हम लोग काम करते करते सीखते जाते हैं और उसी का आनंद भी है। और उसमें अच्छी बात ये है कि हम लोग कोई भी इश्यू लेके जो चलते हैं तो उसका परिणाम जब आता है तो उनका आनंद भी कुछ और होता है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात और पूछने की इच्छा हो रही है कि जब आप राजनीति में जुड़ी तब आपने काफ़ी ऐसा कुछ सोचा हो कि मेरे साथ में बहुत सारी महिलाओं को भी साथ में लेके चलो, तो तब आपके साथ कितने लोग थे? क्योंकि तब की बात अलग थी और अभी की बात अलग है, तो उसका डिफरेंस मैं जानना चाहती हूँ। राजनीति में कोई अपनी पसंद से नहीं आता। जैसे कोई फैमिली में अगर सोचा जाए तो कोई लड़की को भेजना चाहे तो ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ जो माहौल बना है कि कहीं ना कहीं से अभी 33% के हिसाब से कॉरपोरेशन में भी महिला आने लगी, राज्य सरकार में भी कई जगह पे विदाउट 33% भी महिलाओं को ट्रेनिंग लेके वहाँ तक पहुँचाया जाता है। जिला पंचायत, तालुका पंचायत में तो महिला है ही, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि महिलाओं को जो उनके विषय में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो उनको टच करते हैं, तो ज़्यादा उनको बहुत आनंद आता है। मुझे याद है कि जब हम लोग पहली बार में ये जो चैनल बनी थी तो तब एक इशू हम लोग ऐसा लेके चले थे कि जो छोटे छोटे पैमाने पे घर पे महिला अकेली रहती है और उस टाइम पे वो उनके ऑर्नामेंट्स को चमकाने के लिए कोई आता है और उसमें काफ़ी कई महिलाओं को उन लोगों ने वहाँ से अपने जाल में फंसा के काफ़ी फ्रॉड हुआ था। तो उस टाइम पे जब मैंने अवेयरनेस कैंपेन की तभी मुझे ये बात समझ में आई कि सबसे बड़ी बात जो होती है वो लोगों को समझाने की, उसके इशू के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करने की, बातें करने की होती है। जहाँ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन रखें तो उसमें महिलाओं का मुझे लगता है कि अच्छा हम लोग काम कर पाते हैं। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ऐसा हुआ कि उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सबसे बड़ा कदम उठाया तो वो यही रहा कि अगर वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है तो वो अन्याय नहीं सहन करेगी। तो ये दोनों आपस में तालमेल वाली बात होती है कि आप अन्याय क्यों सहन करते हैं, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट है तो उसमें आपका ये रोल और हो जाता है। और इसमें सीखते सीखते फिर हम और महिलाओं को ट्रेनिंग करते जाते हैं, साथ में जुड़ते जाते हैं। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि समाज के दो स्तर होते हैं कि एक स्तर में जो है जिनको हेल्प चाहिए और एक स्तर है समाज का तबका जो है उनको कुछ ना कुछ करना है। लेकिन
ये अगर ये दोनों का मिलाने का कड़ी का काम अगर हम कर पाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा परिणाम आता है। जैसे कई महिला ऐसी होती है कि उनको कुछ करना होता है लेकिन उसके पास पैसे भी होता है, लेकिन ये काम कहाँ पे करना है वो उनको पता नहीं आता। जब मैं स्कूल बोर्ड में थी तब ऐसा होता था, रोटरेक है, जेसी से, लायंस से, छोटी छोटी क्लब, वो एक एक स्कूल पकड़ के एक्टिविटी करती थी। तब हम लोगों ने ऐसा समझाया उनको कि जैसे ये गरीब बच्चे हैं उनको अगर चप्पल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सब सारी संस्थाएं मिलके अगर ये टारगेट पूरा करेंगे तो हम लोग उसका अच्छा परिणाम ला सकेंगे। तो उसी तरह से कोई भी इशू में ऐसा होता है कि महिला, और अब तो ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री ने फाइनेंस भी महिला को दिया, उसके पहले रक्षा मंत्रालय भी दिया, और सबसे ज़्यादा महिला भी चुनकर ये सेशन ये टर्म में मैंने देखी है वहाँ। लेकिन सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, सबका माहौल अलग होता है, और सब अलग अलग जगह से जो आती है। तो जैसे मैं सूरत शहर से आती हूँ तो टेक्सटाइल, डायमंड और जरी उद्योग से जुड़े हुए इशू को मैं ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ। जो गाँव से जुड़े हुए इशू जो होते हैं वो ज़्यादा मुझे नहीं टच करते। लेकिन राजनीति में आने के बाद में मैं समझ पाई हूँ कि अगर आपको परफॉर्म करना है, कुछ अच्छा परिणाम करना है, तो विषय को समझ के उसको जगह पे ले जाने से हम उसका परिणाम ला सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने कि जिस तरह से अनुभव रहा, मैं फिर से आपको दर्शक मित्र में बताना चाहती हूँ आपको कि हमारा ये शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और हमारे साथ है सूरत की सांसद दर्शना जरदोश जी, और उन्होंने उनकी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर की। एक हाउस वाइफ और एक फोटोग्राफर की बेटी आज एक नामांकित सांसद है और हमारे साथ है, और काफ़ी उन्होंने जो राजनीति के बारे में बताया, उन जुड़ने के बाद उनके जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव रहे, वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। लेकिन दर्शना जी, मैं और भी आपको बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि लंबे समय से आप काम कर रही है, काफ़ी संस्थाओं के साथ भी आप जुड़ी हुई, हम बहुत कुछ तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसी खास बातें जो आपके लाइफ में रही हो, आपकी लाइफ जर्नी में रही हो, जो यादगार है, वो हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। जब मैं स्कूल से थी और वहाँ से जो पेरेंट ने जो किया था, तो आर्ट से रिलेटेड और संस्कृति से रिलेटेड कई काम होते थे। जैसे मैं संगीत में मैंने विशारद किया, ड्राइंग में अच्छे थे, फोटोग्राफी में अच्छे थे, तो इससे जुड़ी संस्थाओं से साथ भी मैं जुड़ती गई। संस्कृति संस्था जो कल्चरल एक्टिविटी करती थी उसमें भी काफ़ी काम मैंने किया। फिर स्कूल बोर्ड में जुड़ी, और स्कूल बोर्ड के बाद में कॉरपोरेशन आया। तो कॉरपोरेशन में आने के बाद में जो भी यहाँ पे जो इशू जो आए, तो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि उनको लाइट, रास्ता, ड्रेनेज उसी के लिए काम करना होता है। लेकिन मुझे ऐसा मौका मिला कि सूरत एकमात्र महानगर पालिका थी जिनका 150 साल का इतिहास रहा, और वहाँ पे जब 150 साल का सेलिब्रेशन हुआ, वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए अच्छा काम करने वाला टेन्योर रहा। तो उसमें मैं परिणाम भी दे सकी, लोगों के लिए जो एक्टिविटी वगैरह की, तो उन लोगों को उसने याद भी रखा। और आज तक ये एक माइलस्टोन हो गया कि अगर कल्चरल कमेटी में किस तरह से काम करना है, कैसे करना है, तो वहाँ जुड़ने के बाद ही पता चला। और उसके बाद में जो मेरी जर्नी रही, तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के साथ जुड़ी, और उसमें मैंने ज़्यादातर गुजरात के सभी जिलों, राज्यों में जितने भी बड़े शहर हैं सबका दौरा किया। तो मुझे लगा कि सूरत बहुत अच्छा खूबसूरत शहर है, और सूरत के इशू मुझे दिल्ली तक ले जाने के लिए बहुत काम आए। दिल्ली में जाने से पहले मैंने कभी दिल्ली देखा नहीं था। नरेंद्र भाई ने जब हम लोगों के ऊपर सिलेक्शन किया, तब पहले तो ऐसा लगा था कि कैसे दिल्ली में क्या कर पाऊंगी, लेकिन उस टाइम पे जहां हमारे लीडर्स जो थे, सब लोगों को काम करना था। मैं काफ़ी नाम गिनवा भी सकती हूँ। जैसे यहाँ पे थे आनंदीबेन के साथ में मेरा जुड़ना हुआ, बाद में वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में गई तो स्मृति जी से जुड़ी, सुषमा जी से जुड़ी, सुमित्रा महाजन जी से प्रेरणा ली। तो इतने सारे बड़े लोगों के साथ बात करने से, उनकी काम की स्टाइल देखने से ऐसा लगा कि अगर हमारा कोई भी इशू ज़मीन से जुड़ा, अपने क्षेत्र का होता है, तभी हम उसको बहुत अच्छे से लोगों के मन में जगह बना सकते हैं। तो नेता बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा सा माइलस्टोन रख के ही काम करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र भाई ने बहुत अच्छे से ऐसा किया है कि जितनी भी योजनाएं बनाई है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए काम आए। लेकिन फिर भी ऐसा मेरा एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस रहा कि टेक्सटाइल से जुड़ी बात थी, जरी उद्योग से जुड़ी बात थी। जैसे सूरत में 8 तरीके की जरी बनती है, तो वो इशू लेने के टाइम में पता चला, जब जीएसटी लगा तब हम लोगों ने उनका प्रेजेंटेशन किया तो बहुत अच्छा लगा कि प्लास्टिक जरी भी होती है, ट्विस्टेड जरी जो उनके ऊपर वैल्यू एडिशन जैसे जैसे होती है, तो चांदी के तार पे भी बनती है, सोने के तार पे भी बनती है। तो वहाँ मैं पली बड़ी, फिर भी जरी उद्योग के बारे में इतना नहीं पता था जितना इश्यू ये लेके जाने में बात पता चला। उसी तरह डायमंड का होता है कि डायमंड के सर्टिफाइड के लिए जब इशू मैं लेके गई तब मुझे पता चला कि डायमंड सर्टिफाइड करने के लिए आउट ऑफ स्टेट अमेरिका जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, और उनके जो भी दिक्कत आई, जो भी इशू आए, तो उसमें उनका सॉल्यूशन लाते लाते बहुत कुछ सीखने को मिला। टेक्सटाइल के सेक्टर भी इतने सारे हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती, लेकिन जो यहाँ के प्रोजेक्ट हुए, जो यहाँ का डेवलपमेंट हुआ, तो एक ऐसा हुआ कि जब लास्ट टाइम जीएसटी के पहले जब अरुण जेटली जी यहाँ पे आए थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बोला था कि सिटी ऑफ फ्लाईओवर में मैं आया हूँ, और उनके साथ उनका एक जज फ्रेंड आया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि एट ग्लांस मुझे सिटी दिखा दो। तो ये जो एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का कि सूरत में जो लोग कई सालों के बाद आते हैं, या तो पहली बार जिन्होंने कुछ उनके बारे में सुना नहीं होता है, तो सूरत का डेवलपमेंट देख के बहुत खुश होते हैं। और अब तो ऐसा होने लगा 2019 के बाद में, तो सबसे इम्पोर्टेंट 3 कमेटी में रहने के कारण, पब्लिक अकाउंट कमेटी, फाइनेंस कमेटी और उसके साथ में वीमेन एम्पावरमेंट कमेटी, तो सभी कमेटी जब सूरत आई तब तो लगा कि सूरत का डेवलपमेंट क्या है, यहाँ का डेयरी उद्योग कैसा है, सुमुल में कितनी महिला संगठन काम करती है, टेक्सटाइल सेक्टर में कितनी लोग घर पे काम करते हैं, जितनी महिला जो डायमंड से जुड़ी हुई है इंडस्ट्री में भी ऐसा है कि जब डायमंड में रिसेशन आया तो उनके साथ में जुड़ी हुई महिलाएं घर में बैठ के काम करती है। तो ये जो सूरत है तो आत्मनिर्भर का बहुत बड़ा जो एग्जाम्पल जो सेट करता है कि यहाँ पे सब महिलाएं बहुत ज़्यादा अच्छी के तरीके से आत्मनिर्भर होकर अपने आप काम करती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स देख लीजिए, वहाँ पे भी महिला संगठन है। अब चैनल देख लीजिए, आप जैसे कितनी महिला इस फील्ड में है। तो सूरत का पॉलिटिकल सपोर्ट भी ऐसा रहा और घर से भी सपोर्ट रहता है। मेरे घर से भी, परिवार से, शादी से पहले और शादी के बाद में भी। वो भी मैं बात आपको पूछने ही वाली थी, क्योंकि जिस तरह से राजनीति में आप जुड़ी है, पर परिवार का सपोर्ट हर किसी को चाहिए। अगर परिवार सपोर्ट नहीं देता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप तो अभी दादी भी बन गई है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे आपके लॉकडाउन में काफ़ी सारे वीडियो पोस्ट भी आपके देखे हुए थे कि आप बच्चों के साथ काफ़ी आप टाइम दे पाई, क्योंकि ये राजनीति में आने के बाद हम इतना टाइम परिवार को नहीं दे पाते। जिस तरह से हम है कि हम अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते, इस तरह से आपकी भी ड्यूटी और आपकी जो लाइफस्टाइल और आप यही चाहते हैं कि लोगों के लिए हम काम करते हैं, तो परिवार को टाइम इतना नहीं दे पाते हैं। तो परिवार में भी कभी ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ रहते ही नहीं है, हमारे साथ बैठते ही नहीं है। बट इस लॉकडाउन में मैंने आपको देखा था कि आप किचन में काम भी कर रही थी और अपने परिवार के साथ काफ़ी जुड़ी हुई थी। तो परिवार का सपोर्ट आपको किस तरह से रहा, वो भी हम जानेंगे। विक्रम से मेरी लव मैरिज हुई और वहाँ एजुकेटेड फैमिली होने के नाते उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे ससुर भी लॉयर थे, मेरे दादा ससुर भी लॉयर थे, और वहाँ से जुड़ने के बाद में उन लोगों ने पॉलिटिक्स में काफ़ी मुझे किया। दोनों बेटे आउट ऑफ सिटी पढ़ रहे थे, बोर्डिंग में पढ़ रहे थे। वहाँ पढ़ने के बाद में भी दोनों आज मेरे साथ में सूरत में है। तो 2 बेटे और उसके साथ में 3 और ग्रैंड चिल्ड्रन, लेकिन बेटी नहीं आई मुझे मेरे घर पे, ना तो मुझे और ना तो लड़कों को। तो ये अफसोस रहा, क्योंकि ज़्यादातर महिला वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते करते ये जो महिला लक्षी बात होती है तो मुझे लगता है। लेकिन 2 बेटियों को मैं घर पे लेके आई हूँ जो बहू के तौर पे है, तो उन्होंने काफ़ी संभाल लिया। उनको भी मैं सपोर्ट करती रहती हूँ कि अगर वो अपने शौक के तरीके से एक डायमंड ज्वेलरी में डिज़ाइनिंग का काम करती थी, अब ये कोरोना के टाइम पे अगर वो घर से बेकिंग करके कुछ अपने फूड आइटम में, वो बेकिंग आइटम में चली गई है, तो उसको भी मैं सपोर्ट करती हूँ। एक जो है इवेंट मैनेजमेंट करती है, तो पूरे घर का माहौल ऐसा है कि सब लोग, हम लोग एक दूसरे से जुड़ के एक दूसरे के जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसका ध्यान रख के उनके सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं। जी,
तो यही मतलब कि हमारा शो है आत्मनिर्भर नारी के साथ। तो दर्शना जी जिस तरह से महिलाओं के साथ जुड़ी हो, बहुत सारी महिलाओं के साथ वो जुड़ी है, लेकिन अपने परिवार में भी, परिवार के लोगों को भी, मतलब कि उनकी बहू, मतलब कि जो घर की महिला है, बहू है, उनको भी वो आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो बहुत अच्छी बात है। तो दर्शना जी, ये आपका कोई इस जर्नी में कोई यादगार प्रसंग है, बहुत शॉर्ट में आप बता दीजिए, जो यादगार रहा हो, जो लाइफ आपकी जर्नी में ऐसा लगा हो कि शायद आप राजनीति से बाहर भी आ जाए, फिर भी आपको वो प्रसंग याद रहे कि नहीं, मैंने ये काम प्रजा के लिए किया था। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन इसमें अच्छी भी बात होती है और बुरी भी बात होती है। बिल्कुल सही। जो बुरी बात होती है वो जल्दी याद रह जाती है। जब निर्भया कांड हुआ था तो वो जो लड़की थी उसको देखने को जब मैं स्मृति जी के साथ गई, वो आज तक मैं नहीं भूल पाई। और वहाँ राजनीति में रहते रहते ऐसा हुआ कि मैं वाजपेयी जी को मिल पाई, जो हमारे सबके आदर से उनके अच्छे से फोटोग्राफ लिए मैंने। जो राजमाता सिंधिया जी है उनको भी मैं मिल पाई। तो हमारी पार्टी जितनी बड़ी होने लगी, भारतीय जनता पार्टी, तो इसमें ऐसा हुआ है कि हमारे आदर्श जो धीरे धीरे नई पीढ़ी आने लगी है वो पुराने लोगों को नहीं पहचानते। लेकिन मैं ऐसी जगह पहुंची हूँ कि जो मैं दोनों तरफ से नई जनरेशन को भी जानती हूँ और पुरानी जनरेशन के साथ भी मिलना उनका हुआ, उनके साथ में अटैचमेंट हुआ, उसके साथ में ट्रेनिंग हुई। तो ऐसी बहुत सारी मतलब यादें हैं मेरे साथ, जैसे सुषमा जी के साथ में है, जो आज नहीं है दुनिया में, फिर भी उनके साथ में जो काम करने का मौका होता है। तो एक माइलस्टोन लेके एक एग्जांपल मैं नहीं दे सकती, लेकिन बहुत सारी जर्नी मेरी ऐसी रही जो इसमें मैंने अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस किया। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ थी सूरत की सांसद दर्शना जरदोशी। एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में हमारे शो में, और उनकी लाइफ जर्नी आज उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। और आत्मनिर्भर नारी ये हमारा जो शो है, हम भी यही चाहते हैं कि हमारा ये शो है आत्मनिर्भर नारी, तो आप भी आत्मनिर्भर बनिए, आपके परिवार को भी आत्मनिर्भर बनाइए। लेकिन जाते जाते दर्शना जी, हमारी जो महिलाएं हैं और जो हमारे दर्शक हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं समझती हूँ कि अगर हमें नारी का जीवन मिला है, जो माँ बनने का सौभाग्य मिला है, तो हम लोग ऐसी नई जनरेशन को ट्रेनिंग दे कि जो आने वाले भारत के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छा सा काम करे। और हम लोग अपनी पसंद का काम करने के लिए कुछ ना कुछ समय जरूर निकाल दे। जैसे 24 घंटे में से 2-3 घंटे तो ऐसे होने ही चाहिए जो हम लोग अपनी पसंद के हिसाब से, अपने शौक़ के हिसाब से हम जी सके। और इसमें हम राजनीति भी कर सकते हैं, कोई अपना मनपसंद काम भी कर सकते हैं, एक्टिविटी भी, जो सकारात्मक जो सोच होती है उसके प्रति हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है दर्शना जी, आपने संदेश भी बहुत अच्छा दिया है। और दर्शना जी से हम और भी बहुत बातें करेंगे, लेकिन ये जो हमारा शो है इसमें यहाँ तक सीमित रहेगा, क्योंकि इनकी जर्नी तो बहुत लंबी है। तो वापस हम सिर्फ एक एपिसोड राजनीति के ऊपर भी करेंगे, लेकिन महिलाओं की जो योजनाएं हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री ने एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी सारे ऐसी महिलाओं के लिए योजनाएं रखी हुई है, वो भी मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को वो भी जानने को मिले। लेकिन ये एपिसोड में नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे ज़रूर। तो दर्शना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारा शो है, मैं भी उनके लिए एक लाइन कहना चाहूँगी कि किसी भी स्त्री के लिए हर रिश्ते से बड़ा है उसका आत्मसम्मान। और दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आपका दिल से सम्मान और स्वागत करती हूँ। तो मिलते हैं एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड पे, ज़रूर हमारी सोशल साइट्स पे आप बने रहिए और देखते रहिए ये हमारा शो। थैंक यू।